बच्चों अगर डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रूट्स कहलाती हैं इक्वल, लेस देन 0 तो रूट अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स, और ग्रेटर देन 0 तो रियल भी होती हैं और अनइक्वल भी। ऐसे में दो बातें हो सकती हैं, रैशनल या इरेशनल। जैसे कि अगर 16 है परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगी, और अगर 17 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगी। ठीक है, अब यहाँ k का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, k स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 16। तो बजाय इस मल्टीप्लाई करने के इनका स्क्वायर रूट ले लो ना, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस माइनस 24 इज योर आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ख़तरनाक चैप्टर है, टॉपिक है, वो है रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आता है। तो होता क्या है, जैसे कि देखो अगर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, बिल्कुल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कल कल को सम ऑफ द रूट्स निकालना, तो किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा सी। लेकिन कल कल को ये तो बिल्कुल बेसिक दो फार्मूले हैं जो सबको पता होता है। एक बड़ी अहम बात होती है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये क्या होता है? ये होता है अल्फा माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, जो कि आपको याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए। और एक और रिजल्ट बहुत अहम होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे तो मैं कहता हूँ ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट को आप भूल जाए तो निकाल तो सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर किसके होगा? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए लिखो, उसका स्क्वायर लिख दो, और अल्फा भी बीटा की जगह सी अपॉन ए। तो एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने क्यों कहा कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा? रीज़न देख लो, एग्जाम में आए हुए सवाल आता। क्या सवाल आया था? अल्फा 4 माइनस बीटा 4 बराबर किसके होता है? तो जो ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। भाई सिंपल फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के। सो वाल अगर देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मजीद ब्रेकअप हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जी, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की तो सबको पता होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा की मैंने आपको कहा निकाल लेंगे। यानी ये अब हमने समझो कि अल्फा माइनस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, जो हमें बहुत फ़ायदा देगी। यहाँ पुट कर देंगे हमारा आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आखिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 किसके इक्वल? तो वेल इसकी कोई डायरेक्ट जुगाड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अल्फ़ा 4 बीटा 4 को मैं अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो आगे मैं एक काम करूँगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस भी कर दूँगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस भी कर दूँगा। भाई ये तो मैथ्स का रूल है ना, जो चीज़ प्लस करते हैं वो माइनस भी करनी पड़ती है। अब आखिर इसका फार्मूला क्या होगा? देखो अगर अल्फ़ा स्क्वायर को मैं ए मान लूँ, बीटा स्क्वायर को बी मान लूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गया? 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के स्क्वायर के। यानी कि ए की जगह हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, बी की जगह हो गया बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये इतना पोर्शन। ठीक है जी, ये हो गया। तो आगे क्या होगा? -2 तो फार्मूले का वैसे ही होगा, और हम क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कर देंगे। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई मेरी शॉर्टकट के तहत हमें दो वैल्यूज़ तो जहन में रखनी है। एक तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बार बार बता रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। जब इतनी दफ़ा बता रहा हूँ और मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है याद रखना, वो बार बार मैं उसका जिक्र करता हूँ, बताता रहता हूँ, तो याद हो ही जानी चाहिए भाई ये वैल्यू।
और दूसरी वैल्यू क्या है जी, अल्फ़ा बीटा, ये तो पता ही होती है क्या होती है, सी अपॉन ए। अब बस हम पुट कर देंगे, आंसर है। पास पेपर का एक और बड़ा प्यारा सवाल, अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा, कैसे सॉल्व होगा यार। एलसीएम ले लो अल्फ़ा बीटा। अब तरीका क्या होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा को बच्चों जब बीटा से डिवाइड करोगे अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह इस अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करोगे बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। ऊपर ये सिचुएशन हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट पता होती है, अब अंदाज़ा हो रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा की मैंने याद करने को कही। अगर मैं जोर देता हूँ तो बच्चों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक क्वेश्चन मुझे इवन याद है यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ कौन से आए, तो सारे इन्हीं दो रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये चार्ट की एक कॉपीज़ बनाओ खासकर ऐसी वैल्यूज़ के लिए, तो याद ही हो जाएगी। अब एक और सवाल है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये कैसे हो सकता है, देखो मैट्रिक का फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बीटा का क्यूब। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता होती है, निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हो, ये भी मैट्रिक में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में फार्मूला था। अब यहाँ प्लस आ जाएगा और ये फार्मूला आ जाएगा। देखो याद रखना भी बड़ा आसान है, जब ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में प्लस आ रहा है और माइनस कब आ रहा है, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। इसी तरह देखो ये अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा। हाँ प्रोडक्ट में निशान उल्टा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा में किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, सम ऑफ द रूट्स पूछ रहे हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भाई सम ऑफ द रूट्स का तो फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, और माइनस फार्मूले का, भाई यही तो है ना फार्मूला, माइनस बी अपॉन ए। तो भाई ये माइनस माइनस प्लस, आंसर के अपॉन 1 यानी कि के, सम ऑफ द रूट्स आते हैं। ऐसे एक और 5 पेपर का सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हेयर ए बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है बच्चों 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस के, सी बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा बीटा जो के बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी के स्क्वायर अपॉन 1 यानी कि के स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, देखो एक बार सवाल आया था कि एक इक्वेशन की रूट्स हैं 4 और 3, तो इक्वेशन बनाएं। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, हाँ जी 4 और 3 का सम 7x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक और बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में भरे हैं, जैसे कि सवाल दिया था कि इक्वेशन की एक रूट 2 है, इस इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू निकालो। कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे, जो भी रूट दी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, यानी कि बोले तो 4 माइनस 6 प्लस ए इक्वल टू 0। देखिए ना, एक्स क्या 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 2 6, 4 माइनस 6 प्लस ए इक्वल टू 0। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4 माइनस 6 किसके बराबर होता है, माइनस 2 के बराबर होता है। ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो जब हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये तो जहन में रखो, हमेशा काम आएगा। अब देखो एक और ऐसे ही सवाल है, एक इक्वेशन है जिसकी एक रूट 0 है, वो तो आंसर आ गया, कंप्लीट था क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 7hx माइनस h स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, h की वैल्यू निकालेंगे। रूट 0 तो यानी इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0। x की वैल्यू 0 लेंगे तो भाई ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, माइनस h स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी दूसरे लफ्ज़ों में h स्क्वायर इक्वल टू 9। h स्क्वायर 9 है तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी,
प्लस माइनस 3। देखो एक बार दिया था 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यही निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये काम आपने खुद करना है। और भाई फिजिकल वाले ऑनलाइन वाले हो, जब मैं कह रहा हूँ खुद करना है तो खुद करें, तभी याद होंगे फार्मूले भाई। ए हो जाएगा 2, बी माइनस 4, सी 5 यहाँ पुट कर दीजिएगा। और बच्चों इसी इक्वेशन पे सवाल चेंज आ जाता है। सवाल क्या आया था, इक्वेशन दी थी 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, और पूछा गया था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो देखो इसमें तो सबसे पहले अल्फा बीटा कॉमन आ रहे हैं। अल्फा बीटा कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा बच रहा है। एक बार हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऑफकोर्स माइनस b/a से आती है, और एक बार अल्फा बीटा जो कि c/a आता है। ए बी सी की वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ से मिल जाएंगी, A2 B-4 C5। तो भाई ये काम खुद कीजिए।